वहीं अब से कुछ देर पहले लोकसभा की पूर्व महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने एनडीटीवी को बताया कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब आगे क्या होगा, ये भी सुनते हैं। नहीं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं तो वो उनकी एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन हरबंश जी संभाल सकते हैं। ऐसी जो मतलब उनके पद की रिक्त होने पर जो स्थिति बनती है तो उसको डिप्टी चेयरमैन भर सकते हैं। जी, अगर मैं उपराष्ट्रपति का पद क्योंकि अब खाली होगा तो क्या उपराष्ट्रपति का उपचुनाव भी होता है, बाई इलेक्शन भी होगा? बाई इलेक्शन तो नहीं कहते उसको, वो तो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव ही कहते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति जी का, जी, तो वो चुनाव होगा और जो प्रक्रिया है वो तय होगी और उसके बाद उसमें से इलेक्शन। तो जो चुनाव होगा, जो भी नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो पूरे 5 साल के लिए बनेगा? हाँ, उनका टर्म तो 5 साल ही होता है, फिर किसी कारणवश अगर वो रिक्त होता है तो फिर से चुनाव हो सकता है उसका। जी, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाई इलेक्शन होगा तो केवल 2 साल का कार्यकाल होगा। जो भी नया उपराष्ट्रपति बनेगा, जिसका भी चुनाव होगा, वो पूरे 5 साल का टेन्योर उसका होगा। जी, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स का होता है। ओके, वरना अभी तक तो जो साइकिल चली आ रही थी अभी तक स्नेहलता जी, वो 22, 17, 22, 27 वाली थी। यानी 22 में जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, अगस्त में उपराष्ट्रपति का हुआ था, अब 27 में वही प्लान था। तो अब ये माना जाए कि अब जो उपराष्ट्रपति बनेगा तो अब 25 से लेके वो 30 तक का कार्यकाल उसका होगा। जी जी, उनका टर्म 5 इयर्स होता है। जी, और इन द मीन टाइम जो अभी उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो राज्यसभा की कार्रवाई को चलाएंगे। जी, एज चेयरमैन मतलब ही विल प्रिसाइड होगा। अच्छा, ऐसा भी कोई टाइमलाइन है कि नए उपराष्ट्रपति के कितने दिनों के भीतर चुन लिया जाना चाहिए? वो तय होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया है एक, तो उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा उसको बताने में। अच्छा। बट ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। जब से वो प्रक्रिया शुरू होगी वो उसमें उस समय सीमा में उसको पूरा करना होता है। अच्छा, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। अभी तो इलेक्टोरल कॉलेज का अनाउंसमेंट होगा पहले ना? जी जी। इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। जी जी जी। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव, और सभी सिटिंग मेंबर्स को वोट करना है। जी।